हमारा भारत वह भारत है जो स्वयं विष पान करके पूरे संसार को अमृत प्रदान किया। हमारा ना आदि है ना अंत। हमारा भारत वह है जो कभी जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे कहलाता है। हमने सदैव परोपकार ही किए हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार झा अपने चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही है जो बांध भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। और हम ही है वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने के विद्या सीखे बगैर प्रवेश कर गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं। हमने शत्रु के लिए फाइटर जेट बनाई, सबमरीन बनाई। अब जिंदगी के साथ जब टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाया और उस वैक्सीन पे लिख दिया सर्वे संतु निर्मया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पे नहीं प्राणी मात्र पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। पहचानो हमें, हम भारतवासी हैं। सदैव कहा जाता है भारत एक विश्व गुरु हुआ करता था जो पूरा विश्व को चलना सिखाया। महात्मा बुद्ध हमारा भारत के ही तो है। विवेकानंद वो भी हमारा भारत के थे जिन्होंने अमेरिका में जाके कहा डियर सिस्टर एंड ब्रदर। हम भारत वो भारत है जिसकी इतिहास जितने आप पढ़ोगे उतने आप जानते रहोगे कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। आज बताते हैं कि हम भारत कौन है। मैं भारत हूं, मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्म दिया है। मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, योगो पुरुष की उंगली थाम कर चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास के पन्ना तब लिखना शुरू हुआ जब मनुष्यों ने समय को दिन और तारीख में बांटना सीखा। मैं कई एक हजार पुराना इतिहास है मेरा, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो सिर्फ 3400 साल ही पुराना हुआ है, फिर मैं कई एक हजार पुराना इतिहास दावा क्यों करता हूँ अपना? क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थर के गवाही के बिना गूंगा हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्यागे हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते हुए श्री राम दिखाई नहीं देते। 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं दिखाई नहीं देती। आज मानचित्र पर जो छवि मेरा है, मेरा हमेशा ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपद महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में मेरे एक पुत्र अपने शिखा खोल दी और यहीं से शुरू हुआ मेरे अखंड भारत बनने का मार्ग। खंड खंड बिखरा हुआ मेरा अंग एक ध्वज तले सिमट गया। आज की भूगोली भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से गंधार तक फैला दिया। मेरी भुजाओं में का विस्तार देखकर मैं बहुत प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता और अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट को कुछ इस तरह बढ़ाने का संकल्प लिया था कि अशोक ने मेरी बाजू तक्षशिला से इराक तक खोल दिया और मेरा विस्तार पूरा विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आर्थिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकता हुआ तलवार लहरा रहा था और दूसरे तरफ मेरे गले में महावीर और बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गई। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल पर रेंगा,
लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे श्री कृष्ण की वाणी याद रहा कि यदि मेरे सीधे हाथों से कर्म करूं तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगा। कर्म योगी सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने का चिड़िया कहा जाने लगा और मेरा चमक दूर देश में बैठे हुए लुटेरे आक्रमणकारियों को लुभाने लगा। अरब, महमूद, तुर्की, तैमूर मंगोल घोड़ों पे चढ़कर धूल उड़ाते हुए आया और मेरे मंदिरों को तोड़ दिया। मेरे मंदिरों के सोना चुरा कर ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिया, मेरे तक्षशिला, मेरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, मेरे इतिहास का भिन्न भिन्न कर दिया गया। मेरी कई एक पुराना ग्रंथों, मेरे इतिहास, मेरे साहित्य, मेरे संस्कृति को भिन्न भिन्न कर दिया। उस सब का उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधु का आदर्श छाया मेरे मन पर पड़ा। मैं परदेसी सहनशीलता की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी शांति प्रियता सात समुद्र में बैठे हुए अंग्रेजी सौदाकारों को के लिए वरदान बन गया। मेरे राजा के दरबार में कभी नाक रगड़ने वाले अचानक राजसत्ता का स्वामी बन बैठा। विक्टोरिया की भेजी हुई बेरिया मुझे इस तरह जकड़ी कि मेरे रक्त शिखाएं पीड़ा से कहरा उठी। सैकड़ों वर्ष तक विश्वघात के धुएं में दम घुटता रहा। मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरी स्वाभिमान लूटा गया। मैंने भी ऐसे लाल पैदा की थी जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गया। मैंने ऐसा बेटियां जन्म दी थी जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बैठाकर अंग्रेजों से जा भिड़ा और उन लाल वर्दियों के धागे खोल दी। मेरा एक पुत्र अल्फ्रेड पार्क में पिस्तौल की अनगिनत गोलियों से लड़ता रहा। जब पिस्तौल की एक गोली बची तो स्वयं अपने कनपट्टे में दाग लिया और वंदे मातरम बोलकर सदा मेरे गोद में समा गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़ा मेरे वीरों ने काट दिया, जो आंख मेरी ओर उठा सदा उसे बुझा दिया गया। बलिदानों के रक्त से भीगी हुई मेरी ये वादियां है, मेरे माथे पर स्वतंत्रता का सूरज चमक रहा है। हम राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी और हम रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र हैं। हम राम के वंशक हैं, हम कृष्ण के वंशक हैं। हम गांधी के मार्ग में चलने वाले हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्श और सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हम रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं, हम आयुर्वेदिक दवा भी बना सकते हैं।